हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में 4 P's ऑफ ईटिंग के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। 4 P's का मतलब है 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग। और माफी चाहता हूँ अपनी आवाज के लिए, क्योंकि मेरे को कफ हो रखा है, इसलिए मेरी जो आवाज है वो थोड़ी भारी आ रही होगी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो जो 4 P's है ईटिंग के, उसके बारे में मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कई बार हमने देखा है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि खाने पीने की आदतें जब हमारी खराब होती है और हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, तो हम आगे चल के बीमार पड़ने के जो हमारे चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो का ये स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सुबह उठ के कभी भी चाय या कॉफी से हमारे को अपने दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, कोई सीजनल फ्रूट लाइक बनाना या एप्पल, और रात को काली किशमिश और बादाम को भिगो सकते हैं। सुबह उठ के हम वो खा सकते हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम सुबह उठते ही चाय कॉफी पीते हैं तो गैस की और एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो हम सीजनल फ्रूट, रात के भिगे हुए बादाम और काले किशमिश खाएंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। उसके 10-15 मिनट बाद हम चाय और कॉफी पी सकते हैं। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ईट एवरी 2 आवर्स की, मतलब हर 2-2 घंटे बाद खाओ। यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर हमने सुबह 10 बजे खाया तो हम 2 या 3-4 बजे खाते हैं, क्योंकि हम इतने लाइफ में बिजी होते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे को हर 2-2 घंटे बाद खाना चाहिए, जिससे कि हम कॉन्स्टेंटली अगर अपने स्टमक को फुलफिल करते रहेंगे, फिल करते रहेंगे, तो हमारे को बार बार खाने की जो है ओवर ईटिंग की हैबिट नहीं पड़ेगी और हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, जो यूजुअली बढ़ जाता है ओवर ईटिंग की वजह से, क्योंकि हमने बहुत टाइम से खाया नहीं होता। और जब हम एक लंबे गैप के बाद खाते हैं तो बहुत सारा खाते हैं, लेकिन जब हम 2-2 घंटे के बाद खाएंगे और इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारा पेट सही तरीके से काम करेगा। ओवर ईटिंग की जो चांसेस है वो कम होंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जो तीसरा प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमारे को एक्टिविटी के अनुसार खाना खाना चाहिए। जैसे कि मान लो हम कोई हैवी एक्टिविटी करके, हम जिम से एक्सरसाइज करके आए हैं, तो जब हम जिम से एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, उनको नरिशमेंट चाहिए होती है। नरिशमेंट किससे मिलेगी? खाने से। तो उस टाइम पे हम, हमारे जब सेल्स एक्टिवेट हो गए, तो उस टाइम पे हम जो भी उनको खाना देंगे वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वहीं पे बैठे हुए हैं और हम कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहे, लेकिन अगर हम उस टाइम पे ज्यादा खा लेंगे तो हमारे सेल्स इनएक्टिव है। उस टाइम पे अगर हम हेल्दी से हेल्दी मील भी खा लेंगे ना, तो वो भी हमारे को फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए जब हम ज्यादा एक्टिव हो तो हमें ज्यादा खाना चाहिए, और जब हम कम एक्टिव हो तो हमारी जो ईटिंग है वो कम होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो क्या है कि जब सूरज ढलता है ना, जब सनसेट होता है, तो हमारे को उसके बाद खाना कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे को रात को 10 बजे सोना है तो हमारी लास्ट मील 8 बजे के बाद खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा ईटिंग टाइम है, लास्ट जो हमारी मील होती है उसमें और सोने में 2 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर रात को हमारे जो पेट का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इनएक्टिव हो जाता है। उस टाइम पे अगर हम उसको फ्रूट या कोई हेल्दी चीज भी देंगे ना, तो वो डाइजेशन जो है हमारा स्लो हो चुका होता है, तो वो डाइजेस्ट करेगा नहीं और वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। तो इसलिए सनसेट के बाद हमारे को बहुत कम खाना चाहिए, और डिनर टाइम और हमारे स्लीपिंग टाइम में 2 आवर्स का एटलीस्ट मिनिमम गैप होना चाहिए। तो ये 4 P's अगर दोस्तों आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे और इनको याद रखोगे, तो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी इंप्रूव होगी और फ्यूचर में बीमार होने के चांसेस भी कम होंगे और हम ज्यादा हेल्दियर भी होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।